आ रही को कम कर देगा, इसके हाथ कर देगा, उधर बदला देगा और करना तो नहीं पड़ेगी उसको। हाँ तो बिना उदेगा की स्थिति घाट स्थिति घाट को बनाना हो जाएगा, लेकिन क्षय भी करेगा। हाँ क्षय करेगा, क्षय तो करने, हाँ क्षय करने के लिए ही तो वो कर रहा है ना। हाँ आयु करने तो शाखा निर्णय कर नहीं सकता वो, आयु करने की भी निर्णय नहीं करेगा। नहीं, पहले गुण स्थान से छठे गुण स्थान तक आठों कर्मों का बंध भी होता है, उदय भी होता है और उदीर्णा भी होती है। हाँ सप्तम गुण स्थान तक तो कर्म की स्थिति ज्यादा है। बराबर। हाँ तो आयु कर्म की तो उदीर्णा करना नहीं है। नहीं, आयु कर्म की तो छठे गुण और स्थान अशाता की उदीर्णा करना नहीं है, वो भी फिक्स हो गई। हाँ। तो अशाता कर्म जो सत्ता में पड़ी हुई है वह शाता रूप परिणत हो जाएगी, तो शाता के रूप में वह खिर जाएगी, क्योंकि अशाता का परिणमन होता नहीं, उदीर्णा करेगा नहीं। तो अशाता के जो निषेक सत्ता में पड़े हैं उनको शाता रूप परिणमन कर देगा और फिर शाता रूप उदीर्णा करा के समाप्त कर देगा, और शाता की उदीर्णा ईर्यापथ आश्रम में मिल जाएगी। हाँ, ईर्यापथ आश्रम। और नाम गोत्र की तो होगी उदीर्णा। हाँ, नीच गोत्र भी पड़ा है सत्ता हाँ, में। नीच गोत्र भी है सत्ता में। हाँ 85 प्रकृतियों की सत्ता है वहाँ पर, 12 के उदय में से नीच गोत्र है, असाता है, साता है, ये सब प्रकृतियां हैं उसमें। नाम कर्म की सारी अशुभ प्रकृतियां पड़ी हैं सत्ता में। नहीं बैठे थे, कोई भी समुद्घात एक समयवर्ती होता ही नहीं, क्योंकि समुद्घात की क्रिया परिणामों के ऊपर आश्रित है। एक समयवर्ती कोई समुद्घात नहीं है। समय गुण स्थान की अपेक्षा बन जाएगा एक समय। जैसे मान लो पंचम गुण स्थान, छठे गुण स्थान में कुंभराज ने समुद्घात किया और समुद्र एक समय रहे और सप्तम में पहुंच गए, सप्तम में था और पंचम में आ गए, छठे में आ गए। मगर स्वयं में अपने आप में समुद्घात अंतर मुहूर्तवर्ती ही होता है, क्योंकि परिणाम जो है वो एक समयवर्ती नहीं होते छद्मस्थ के। और केवली समुद्घात का 8 समय, 4 जाने के और 4 आने के। एक में क्या करेंगे, दंड, दूसरे में कपाट, तीसरे में प्रतर, चौथे में लोक पूरण। तो लोक पूरण के 2 समय, एक जाने का फिर एक लौटने का। लोक पूरण के 2 समय, फिर प्रतर के भी 2 समय, कपाट के भी 2 समय, दंड के भी 2 समय। जिस प्रक्रिया से गया है उसी प्रक्रिया से लौटेगा, तो 8 समय कम से कम लगेंगे। नाम कर्म की प्रकृतियां थी। कौन सा प्रश्न है? नाम कर्म के कितने भेद हैं? 93। सबसे बड़ा इसका है, रंगारंग कार्यक्रम है इसका, क्योंकि और में तो ज्यादा जैन है, तो घातिया कर्म सीधे अशुभ ही हो गए। अब अघातिया पुण्य पाप प्रकृतियों के जो भेद हैं वो अघातिया की अपेक्षा है। जैसे वेदनी है, तो वेदनी में भी साता गोत्र है, तो आयु है, तो पुण्य और पाप उसमें दोनों है। नरक आयु को छोड़कर 3 पुण्य है, 3 जो हैं पुण्य है और 1 नरक आयु अशुभ है। नाम गोत्र नाम में तो है ही नरक, त्रियंच और देव, 5 जाति, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 5 शरीर, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। शरीर की अपेक्षा लिया जाए तो 3 पूरे शरीर लेना चाहिए, 5 शरीर होते हैं।
अंगोपांग कितने होते हैं? 3, क्योंकि तेजस और कार्बन शरीर के अंगोपांग, क्योंकि ये 9 कर्म रूप नहीं है। क्या रूप नहीं है? 9 कर्म रूप नहीं है, कर्म रूप है। इसलिए शरीर 5 है, अंगोपांग 3 है। ये विशेषता ध्यान रखना। और क्या है? बंधन 5 बंधन, औदारिक बंधन, वैक्रियक, आहारक और तेजस। और 5 शरीर हैं तो बंधन भी 5 हैं, तो संघात भी 5 है। अब बंधन और संघात क्या है? आगे दे रहे क्या? ये आ रहे हैं? हाँ, तो फिर वहीं पढ़ लेंगे, अभी पढ़ ले रहे। तो इसमें हो गया। और संस्थान कितने हो गए? 6। समचतुर संस्थान, नेग्रोध परिमंडल संस्थान, कुब्जक संस्थान, स्वाति संस्थान, पामन संस्थान और पुंडक संस्थान। 6 संगनन हो गए। पढ़ो। 5 वर्ण हैं, 5 वर्ण होते हैं। बोलो 5 वर्ण पढ़ो। कृष्ण, नील, रक्त और पीत, यही वर्ण है, बाकी और कोई वर्ण नहीं होते हैं। अब देखो इसमें हरा वर्ण नहीं है, हरा वर्ण नहीं होता है। हाँ, और भी वर्ण होते हैं, और बाकी सब ये मिक्सिंग वर्ण है। काला, पीला, पीला पीला है, हैं? काला और नीला अलग है। हाँ, काला नीला, तो काला नीला अलग है, लेकिन हरा शब्द नहीं दिया। काला, नीला, रक्त, पीत और सफेद। ये रसों में अलग अलग हैं, ये वर्ण की व्यवस्था है। अब रस कितने हैं? देखो, गंध कितने हैं? 2। रस कितने हैं? 5। थोड़ा पढ़ो। अब देखो, अब ये जो 5 रस है ना, तो ये 5 रस अलग हैं और वो 6 रस अलग हैं। ये 4 के, वो जिह्वा इंद्री के विषय हैं। वो हैं, तो रसी 7 है, रसी 7 है। फिर किसमें? नहीं, हरी एक जुड़ जाती है। हरी रसी 6 रसों में एक हरी जुड़ जाती है तो 7 हो जाती। इसलिए उसका नाम रसी है। इसलिए अलग ना है। 3 इक्षुरस और 3 गौरस। गौरस दूध, दही, घी, तेल, मीठा नमक, मीठा और नमक, ये इक्षुरस कहलाते हैं। इक्षुरस का अर्थ है वनस्पति से, पृथ्वी से बनते हैं। कहने में याद है 2 रस, इक्षुरस और गौरस। गौरस है वो खाने में आते हैं। ये खाने वाले रस नहीं है। ये तेल इक्षुरस में आता है। तेल जो है वो इक्षुरस में आएगा। कौन सा? तेल नहीं, तेल इक्षुरस। तेल, मीठा और नमक, ये इक्षुरस हैं। और अब देखो यहाँ पर ये रस जो है, कड़वा रस नहीं दिया इसमें। अब उन 6 रसों में कड़वा नहीं दिया, क्योंकि कड़वा किस में जाएगा? हरी में। हरी, कड़वी हरी होती है, और क्या होती है? अब इसमें रस में खट्टा रस किस में जाएगा? हरी में। सब हरी में चले जाएंगे, पर 6 रसों में हरी नहीं है। 6 रसों में हरी नहीं। मीठा ठीक है,
खट्टा मीठा कड़ुआ चरपड़ा, ये है खट्टा मीठा कड़ुआ चरपड़ा, ये 5 रस है। खट्टा मीठा कड़ुआ कसायला। मीठा शब्द का जो शब्द है, अब इसके बहुत अर्थ हैं। जैसे किसी ने मीठे का त्याग किया है तो मधुर रस के कारण मूलाचार में आया मधुर रस। अब मधुर रस में तक है, नमक भी मधुर रस में आएगा, मीठा भी मधुर रस में। मधुर यानी जो स्वाद बनाने वाले हैं वे मधुर रस। अब मधुर रस का त्याग किया तो नमक का भी त्याग हो गया। हैं? शक्कर हरी में नहीं आई, रस से बनती है लेकिन हरी नहीं। सभी चीज हरी, रोटी भी हरी से बनती है। कौन सी चीज है बिना हरी के? दाल भी हरी से बनती है, तो कोई चीज बची नहीं। हरी के अलावा क्या बचेगा? रोटी, चना, दाल सब हरी है, सब चीज हरी है। पर हरी का अर्थ है हरे, तो उसमें अनंत काय जीव होते हैं, तब वो हरी संज्ञा को प्राप्त है। और वो सूखने के बाद हरी नहीं, फिर वो वनस्पति में चले जाते हैं। आंवला हरी में आएगा वो तो, क्योंकि हरे पने को ही सुखाया गया है, नेचुरल थोड़ी सूखा है वो। पेड़ में नेचुरल आंवला सूखता ही नहीं है। जैसे अखरोट वगैरह ये सूख जाते ना, बादाम सूख जाती है, ऐसा आंवला नहीं सूखता, सड़ जाएगा। आंवला कभी भी सड़ जाएगा। पेड़ पर सूखा हुआ आंवला लगे ना, फिर वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए खाने की चीज अलग है और रसों की चीज अलग है। ये रस अलग हैं, लेकिन हालांकि इन रसों का अंश उसमें रहता है। महाराज श्री, जिसने हरी का त्याग किया है तो फिर वो आंवला वगैरह या कचरियाँ जो रहती है वो नहीं ले सकते ना? यदि हरी का त्याग किया है तो वो नहीं, क्योंकि हरे पने में सुखाया गया उनको, फिर तो हर चीज की चिप्स बन जाएगी। आलू की भी, एप्पल की भी, केले की भी, सबकी बना लो। फिर वो यही तो मुख्तार साहब यही तो कहते थे, आलू को सुखाने के बाद चिप्स बनाने में क्या बाधा है? वो गड़ंत नहीं रहा, वो सूख गया। आजकल तो सब चीज सुखा देते, आलू को चिप्स बना देते, आलू की आराम तल देते हैं। अग्निकाय में जीव तो निकल गए। तो प्रश्न आया था कि आलू को चिप्स बनाने के बाद, उबालने के बाद खाने में क्या दोष है? क्योंकि उबल गया तो अब जीव तो रहे नहीं। पर दोष है, जो चीजों में जीव नहीं है वे सब भक्ष हैं, ऐसा तो नहीं कहा ना। जीव के कारण ही अभक्ष है, ऐसा नहीं। कितनी चीजें हैं जिनमें जीव नहीं है फिर भी अभक्ष है। पर हमारे यहाँ एक बहुघात भी तो आया है, बहुघात आया ना कि हाँ, तो गणंत आदि में बहुघात का दोष आएगा, इसलिए। अब वहां से रत्नगंज साबकाचार्य से ही बहुत सारे प्रश्न उठे। नामानी वो आया ना, करीर श्लोक है, नहीं, सचित मूल फल साग साका करीर कंद कुसुन भी जानी नामानी योति सोयम सचित मूर्ति दया सचित वृत्ति दया मूर्ति। ये शब्द आया। मूल फल साक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी नामान्येति सोयम सचित वृतो दया मूर्ति। ये शब्द आया। तो अब यहाँ क्या आ गया? कच्चे नहीं खाए, आमानी यानी कच्चे। तो मूल फल साक शाखा, मूल यानी मूली यानी मूल फल आई गए, शाख पत्ते, शाखा टहनियाँ जो होती है ना, मूल साग शाखा, करीर कंद, करीर यानी एक प्रकार के
फलों में आता है करीर कंद, करीर कंद आता है, कोई नाम है उसका ध्यान नहीं आ रहा। करीर कंद, पिसून और फूल, आमा नहीं, कच्चे नहीं खाएगा। इसका अर्थ है, ये अर्थ निकालते हैं लोग। तो फिर उसका समाधान ये है कि जहाँ किसी चीज का सामान्य कथन हो फिर उसका नाम लेकर निश्चित कर दिया जाए तो ये कथन खंडित हो जाता है। जैसे विशेषता ये है गणंत नहीं खाना, मूल खाएंगे। गणंत और मूल में क्या अंतर है? मूल यानी हल्दी, मूल यानी जड़ें, जड़ें औषधि खाते ना, तो ये ले लेंगे। लेकिन मूल में फिर गणंत अलग चीज है, मूल अलग चीज है, और स्कंद अलग चीज है। तीन चीजें भेद ना हो, मूल अलग है, स्कंद अलग है और गणंत अलग है। मूल में क्या आएगा? मूल में मूल ही नहीं लेना, मूल यानी जड़, जड़ें, मूल जड़ें। और स्कंद में क्या लेना? जो टुकड़े करके लगाए जाते हैं, स्कंद यानी कंद, टुकड़े आलू के टुकड़े लगा। और गणंत में क्या लेना? जो जमीन के अंदर से ही उत्पन्न होते हैं, उसका फल ही जमीन के अंदर ही है। जो खाना है वो जमीन के अंदर है, जो खाया जाता है वो जमीन के अंदर है। गणंत का अर्थ है आलू खाया जाता है जमीन के अंदर, प्याज ऊपर का हिस्सा खाया जाता है कि नीचे का लेते हैं। लेकिन मूल क्या है? वो तो ठीक है अपन पत्ते भी खा ले, लेकिन उसका फल कहाँ है? नीचे। प्याज जो जिसे अपन प्याज बोलते हैं नीचे है, आलू जिसे बोलते हैं वो नीचे है। मूली, अब मूली का मूल खाने वाली चीज क्या है? शेंगर नहीं, शेंगर तो होती है सो खाते हैं। शेंगर के लिए मूली लगाई जाती है कि मूली के लिए लगाई जाती है? हाँ, तो इसको गणंत में ऐसा लेना, कई लोग प्रश्न करते हैं। गणंत का अर्थ है जिसका फल खाने योग्य है वो नीचे ही होता है, वे गणंत है। और मूल क्या है? जिनके फल तो ऊपर होते हैं लेकिन जड़ नीचे होती है, वो मूल है। और इसका हमने बता ही दिया, जो टुकड़े करके लगाए जाते हैं। बहुत सारे फल हैं टुकड़े वो दिए जाते हैं। हाँ, हल्दी एक अलग चीज है, हल्दी मूल में आएगी, हल्दी मूल में आएगी। अदरक है, अदरक भी, अदरक मूल में आएगा। हाँ, हालांकि अदरक का नाम अलग दिया है, श्रृंगबेर श्रृंगबेर है। हाँ, श्रृंगबेर, हाँ, श्रृंगबेर है। हाँ, तो उसका नाम ही अलग दे दिया। अब उसी से सौंठ बन जाती है, सौंठ का निषेध नहीं है। और फिर दूसरा नाम आता है औषधि में। औषधि में मर्यादा का उल्लंघन भी होता है, तो औषधि में उसको क्षम्य कर दिया जाता है। औषधि रूप में काष्ठ औषधि के अंतर्गत आ जाएगा। हाँ, और औषधि में बहुत सारे अपवाद की छूट हो जाती है, क्योंकि वहाँ मूल विषय है रत्नत्रय। यदि थोड़ा बहुत दोष लग भी रहा है तो फिर उस दोष को अपन गौण कर देंगे। जैसे मान लीजिए चोट लगी है, खाएंगे नहीं, लेकिन प्याज के सेंक करा सकते कि नहीं? कराते हैं। करा, तो अब ये ठीक है, दोष आ रहा है, लेकिन उस दोष की अपेक्षा औषधि का रूप दिया जाए तो वो मजबूरी है। प्याज का तेल आता है, तेल लगा देते, लहसुन का तेल आता है, तो खाएंगे तो नहीं, लेकिन और फिर भी औषधि में ऐसी बीमारी आ गई कि एलोपैथिक खाओ, नहीं तो लहसुन का तेल पियो, तो फिर एलोपैथिक के स्थान पर वो करेंगे। प्रायश्चित काहे के लिए होते? इसीलिए होते। कभी ऐसी परिस्थितियों में औषधि आदि ग्रहण करना पड़े तो इसी के लिए प्रायश्चित होता है, शौक से नहीं। तो ये 5 रस होते हैं। फिर क्या है? स्पर्श कितने हैं? 8। हाँ, ये ठीक है, सब जानते ही हैं, समझदार हो। आनुपूर्व, आनुपूर्व जो है वैसे आन पूर्व शब्द दिया,
आनुपूर्वी शब्द है, लेकिन चल जाएगा आनुपूर्व। नरक आनुपूर्वी, देव आनुपूर्वी, त्रियंच आनुपूर्वी और मनुष्य आनुपूर्वी। आनुपूर्वी से क्यों कहते हैं? आनुपूर्वी शब्द से कहते हैं कि दो अर्थ हैं आनुपूर्वी के। एक तो आयु कर्म के साथ इसका उदय संबंध है। जिस आयु का उदय है उसी आयु की आनुपूर्वी का उदय होगा, एक। दूसरा, पिछले शरीर का अनुकरण करती है। संसार जितनी भी 148 प्रकृतियां हैं, सबसे कम समय के लिए कौन सी प्रकृति का उदय है? बस सबसे कम समय, बस अधिक 3 समय के बाद इसका कभी उदय ही नहीं आता। क्षेत्रानुपूर्वी पूरे 148 कर्म में सबसे 3 समय बस विग्रह गति में आता है और कभी आना ही नहीं है। और कोई कर्म ऐसा नहीं इतने कम समय, 3 समय ही उदय में रहता है, बस उसके लिए इतना कर्म मानना पड़ता है। और क्यों मानना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ से शरीर में निकल गया तो इन रास्ते में आत्मा के प्रदेशों कौन संभालने, तो फैल जाएंगे। तो इन आत्मा के प्रदेशों को संभाल के रखता है 3 समय। इसीलिए महाराज जी शुद्ध परमेष्टि का जो आकार होता है वो मनुष्य गत्यानुपूर्वी के हिसाब से ही होता है। गत्यानुपूर्वी न कह करके उनके शरीर नाम कर्म का उदय। इनके तो डर क्या है कि शरीर नाम कर्म का उदय है तो अनुपूर्वी, उनका तो शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है। अब संकोच विस्तार हो ही नहीं सकता। संकोच विस्तार करने वाला कौन था? शरीर नाम कर्म। शरीर नाम कर्म के कारण से प्रदेशों में संकोच विस्तार हो रहा था। अब उनका शरीर नाम कर्म ही रहा तो ना तो संकोच होगा और ना विस्तार होगा। नहीं तो पहले यही हो गया ना, उनके शरीर का जो आकार था। पर आनुपूर्वी से नहीं हुआ, वो आनुपूर्वी का तो उदय ही नहीं है। लेकिन जब वो जाएंगे ना एक समय के लिए तो वही आनुपूर्वी, मतलब जो आकार बन गया है उसी आकार को लेकर के जाएंगे ना। जाएंगे, पर कर्म का उदय नहीं मान के वो स्वभाव मान लेना चाहिए। किंचित नून का अर्थ क्या होता है? जो शरीर की पोल वगैरह हैं ये सब जैसे है तो इकट्ठी हो गए, कान है इकट्ठा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, ठोस ठोस नाक अपना ठोस हो जाएगा, कान अपना ठोस, आकार रह जाएगा पर ठोस हो जाएगा। हाँ छोटा बनाएगा ही आएगा। हाँ बस छोटी हो जाएगी। महाराज जी किंचित उनमें छिद्र खत्म हो जाएंगे, तो छिद्र हैं ये खत्म हो जाएंगे। और बीच में कितनी पोलें भरी हैं, देखो कितनी पोलें हैं, ये सब ठोस हो जाएगी। हाँ प्रतिमा के समान ठोस हो जाएगी। महाराज जी किंचित ऊन में कितना होता है ये नहीं प्रमाण, ऐसे समझ में नहीं आता। किंचित ऊन हो जाता है, किंचित कम, तो किंचित ऊन में यही जो पोल जैसे ये बैठे थे शरीर, अब ये खाली है कि नहीं, तो ये चिपक जाएंगे ये। और यहाँ पे जो पोल भरी पड़ी है ये नहीं पोल तो वो तो वैसा खाली है। आकाश के प्रदेश, वो आत्मा के प्रदेश चिपक जाएंगे, बस एक दूसरे प्रदेश से चिपक जाएंगे। आकार यही रहेगा। जैसे कान है ये बीच में खाली है, ये ठीक है, ये सब ठीक हो, ये ठोस हो जाएगा। आत्मा के यहाँ का प्रदेश यहाँ के प्रदेश में अंतर है कि नहीं, खाली है कि नहीं, तो ये खाली नहीं होकर ये हो जाएगा। अब जैसे उंगलियां हैं, अब ये बीच में खाली है कि नहीं, ये उंगलियां पूरी इकट्ठी चिपक जाएंगी, आकार रहेगा यही। पर आत्मा के प्रदेश जो बीच में खाली दिख रहा है ना, ये खाली बना नहीं होगा, यूं चिपक जाएंगे। तो ऊन में बस यही कहते हैं ऐसा हो जाता, बाकी ऐसा प्रमाण से समझ में नहीं आता कि कितना नील हो जाता किंचित है। नून का है बस, किंचित नून। बीच का स्थान खत्म हो जाए। 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में शरीर नाम कर्म खत्म हो जाता, 13वें गुण स्थान में ही हो जाता है। 14वें गुण स्थान में कोई कारण नहीं है। किस कारण से संकोच करेंगे? क्योंकि शरीर नाम कर्म का उदय 13वें गुण स्थान के अंतिम समय तक ही होता है, तो वहीं पर वो किंचित न्यून कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आनुपूर्वी हो गया।
एक लघु कर्म, एक उपघात कर्म। अब देखो यहाँ अगुरु लघु कर्म क्या है? एक है, अकेले ही है। और उपघात कर्म एक है, परघात कर्म एक है। एक आतप, एक उद्योत, दो विहायु गति, तो शस्त्र और एक उच्छ्वास, एक तरस। उच्छ्वास भी नाम कर्म है, हैं? एक उच्छ्वास है, एक तरस है, एक स्थावर है, एक बादर, एक सूक्ष्म, एक पर्याप्त। अब यहां विशेष रखना, पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। तो पर्याप्त नाम कर्म के उदय में एक उच्छ्वास नाम कर्म अलग है और उच्छ्वास नाम की पर्याप्ति अलग है। अब इनमें क्या अंतर करोगे? पर्याप्तियां कितनी हैं? 6 पर्याप्तियां होती हैं, लेकिन कर्म कौन सा है? एक। पर्याप्त नाम कर्म एक है। अब वो 6 जो पर्याप्तियां हैं ये नाम कर्म नहीं है। पर्याप्त एक है, पर्याप्तियां तो वो 6 नाम कर्म। पर्याप्ति का अर्थ है मात्र रॉ मटेरियल इकट्ठा करना। अब इंद्री पर्याप्ति एक 6 कर्म मान ना पर्याप्ति के, यहाँ 6 लिखना चाहिए, पर्याप्तियां 6। अब तो 6 कर्म मान लो ना, 6 कर्म, पर्याप्तियां 6 होती हैं, तो नाम कर्म की 6। अरे पर्याप्त नाम कर्म है, तो पर्याप्त नाम कर्म की कितनी पर्याप्त नाम कर्म की पर्याप्तियां कितनी होंगी? 6। फिर 6 पर्याप्तियां कहाँ से आ गई बिना कर्म के? नहीं, तो पर्याप्त नाम कर्म का अर्थ है रॉ मटेरियल इकट्ठा करना। इंद्री इंद्री में चली जाएगी, शरीर शरीर में चला जाएगा, मन संगी में चला जाएगा, और भाषा वचन में चला जाएगा, वचन में चला जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं, उसका उपयोग कहाँ है? 3 समय के लिए बस। अब जो सामान बना रहता है उसका कोई उपयोग नहीं है। नहीं, वो तो खैर ठीक है, लेकिन आनुपूर्वी का उदय का अर्थ क्या? काम कितना है उसका? आनुपूर्वी का नाम क्या है? आनुपूर्वी की परिभाषा क्या है? पूर्व शरीर की आकृति को नहीं मिटने देना। अब हो गया काम। अब यहाँ शरीर में आ गया, आगे आकार धारण कर लिया, वो आकार मिट गया कि नहीं? तो अब कौन सी आनुपूर्वी कहेंगे? मनुष्य से देव गया, तो आनुपूर्वी कौन कहेंगे? कौन सी? मनुष्य गत्यानुपूर्वी जी। अब अभी तुमने क्या कहा? जिस देव का, जिस गति का उदय है वही लेना चाहिए। आयु और हाँ, तीनों एक साथ। तो फिर वहां तुम, यहाँ तो देवगति से आया था वो, तो फिर देवगति अन्य पूरी जीवन में चलेगी? नहीं नहीं, जो विग्रह गति में आएगा उस समय ही आनुपूर्वी का उदय रहेगा। अभी प्रश्न आया है 14वें गुणस्थान तक आनुपूर्वी का उदय है, तो 14वें गुणस्थान में आनुपूर्वी का उदय बनाओ। कैसे बनाओगे? परिभाषा बनाओ। फिर कोई जीव देवगति से आया है, तो उस देवगति से यहाँ आया है, तो उसकी आनुपूर्वी कौन सी रहेगी? वाह।
हाँ ये बोलो ना फिर। यहाँ कोई देवगति से आया है तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी ही उदय में रही, क्योंकि ये नियम है जिस गति में जा रहा, आयु में जा रहा है, आयु गत्यानुपूर्वी और शरीर ये सब वही रहेंगे। मनुष्य गत्यानुपूर्वी ही होगी। मनुष्य गति के लिए जिसने आनुपूर्वी की है, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गति के लिए, हाँ आनुपूर्वी, आनुपूर्वी है ना पहले का लेके आए। अब ये परिभाषा बन गई। अब जीवन भर 14 गुण स्थान तक उदय में है, तो अब पूर्व शरीर का आकार बना के रखो। कौन सी उदय कर रहे हैं हम? मनुष्य गत्यानुपूर्वी की परिभाषा क्या बनाई अपन ने? देवगति से आ रहा है तो देवगति का आकार बना के रखना। यहाँ आ गया वो, अब बदल गया तो फिर गत्यानुपूर्वी परिभाषा बदल जाएगी। फिर अब देव का आकार तो रहा नहीं। गत्यानुपूर्वी का कोई काम देखने में नहीं आ रहा। 3 समय तो स्पष्ट, 3 समय में तो बाधा नहीं जा रही। सिद्ध शिला के जाने का समय तो वो तो स्वभाव से हो गया उनका शरीर गत्यानुपूर में। गत्यानुपूर में यहाँ जब रास्ते में आ रहा था तब ऐसा ठोस नहीं हुआ था। वहां तो जो आकार था यहाँ के किंचित नून पने का बात यहाँ नहीं कही, नहीं चाहिए। पूर्व प्रयोगात मतलब पूर्व प्रयोग से, तो अब पूर्व प्रयोग में तो वो देवगति का आकार लेके आया था। वो मनुष्य गति ने आकार कौन सा लेके आई थी? देवगति का। तो फिर वो देवगति का आकार थोड़ी बना के रखेगा वो, इसलिए वहां अनुपूर्वी ना कहकर, अब सुनो, अब जहां यदि उदय बनाते हैं तो इसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि आनुपूर्व की परिभाषा को बदलो। विग्रह गति में तो पूर्व है। अब इस समय इस शरीर के बराबर आत्मा के प्रति बना के रखना जीवन भर। ये आत्मा से बाहर निकल गए तो आकार बिगाड़ दिया तो वो आनुपूर्वी उसको रोक के रखेगी। विचार नहीं है उसमें, क्योंकि आनुपूर्वी की परिभाषा में अंतर लाना पड़ेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। इसमें क्या हो गया? आनुपूर्वी हो गया ना। अब एक शुभ नाम कर्म एक है अशुभ, शुभग, दुर्भग, दुष्वर, सुस्वर, आदे, अनादे, यशा कीर्ति, अयशस कीर्ति और ये तीर्थंकर नाम। ये कितने हो गए? 93 प्रकृतियां रटना है, याद करना है। 8 कर्मों की उत्तर प्रकृति, 148 कर्मों के नाम तो याद होना ही चाहिए। गति नाम कर्म किसे कहते हैं? चलो समय हो गया।